कोरोना का हब बना फलोदी। लगातार बढ़ रहा कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा। नहीं थम रहा कोरोना का कहर। आज फिर एक साथ 23 पॉजिटिव आने की पुष्टि। 2 पॉजिटिव कुंडल गांव से, 2 पॉजिटिव लोहावट से, 3 खीचन से, तो 16 पॉजिटिव बताए जा रहे फलोदी शहर से। उपखंड अधिकारी यशपाल आहूजा व BCMHO डॉक्टर महावीर सिंह भाटी ने दी जानकारी। ट्रैक्टर की चपेट में आने से घायल मासूम का निजी चिकित्सालय के चिकित्सक ने किया उपचार से इनकार। उपचार कराने को मजबूर पिता घायल हालत में बेटे को लेकर दौड़ा दूसरे चिकित्सालय। फलोदी के लोहावट थाना अंतर्गत पलीना गांव निवासी लादूराम बिश्नोई का छोटा बेटा ट्रैक्टर की चपेट में आ जाने से उसके दोनों पैरों में गंभीर चोटों के साथ ही प्राइवेट अंगों पर भी चोटें आई, जिसे लादूराम फलोदी के आदर्श नगर क्षेत्र स्थित एक निजी चिकित्सालय श्याम नर्सिंग होम ले गया। घायल मासूम के पिता लादूराम का आरोप है कि निजी चिकित्सालय में एंट्री रसीद बनाने के बाद उपचार से यह कहकर मना कर दिया कि आप इसे दूसरे हॉस्पिटल ले जाओ। मेरा मासूम बेटा दर्द के चलते बार बार बेहोश हो रहा था, तो मैंने डॉक्टर से हाथ जोड़कर इलाज करने के लिए कई बार निवेदन किया, लेकिन घायल मासूम का इलाज नहीं किया गया और मुझे वहां से निकाल दिया गया। ना एंट्री रसीद दी गई, ना ही वापस पैसे। इलाज का मना करने के पश्चात अब पिता लादूराम की हालत वो हो गई कि आखिर मरता क्या नहीं करता। जैसे तैसे लादूराम अपने घायल बेटे को उपचार हेतु किसी और चिकित्सालय ले गया, जहां आखिरकार उसका उपचार हुआ। गुस्साए पिता ने आप बीती जब मीडिया को बताई, तो मीडिया द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए निजी चिकित्सालय के चिकित्सक से बात करनी चाहिए, तो चिकित्सक उल्टा मीडिया कर्मी पर ही अपनी भड़ास निकालने लगा और कहा कि लादूराम मुझसे मिला ही नहीं, रसीद कटी हुई है, लेकिन हम आपको क्यों बताएं। मैं मरीज के घर थोड़ी गया था। यहाँ मरीज 100 रुपये में हमारे पूरे मज़े लेने के लिए आता है, जैसे खाना कब खाऊं, क्या खाऊं, क्या नहीं खाऊं। चेक कराओ। तो मैंने डॉक्टर साहब को 2 बार रिक्वेस्ट भी किया, सुभाष जी डॉक्टर साहब को, बिश्नोई साहब को। तो मेरे को बोला आप बाहर जाओ, आप अंदर मत आओ। तो मैं बोला मेरा बच्चा बेहोश है और इसके लिए थोड़ा रिक्वेस्ट है साहब, डॉक्टर साहब। तो मेरी कोई सुनाई नहीं की। उसके बाद में मेरे को धकेल कर मेरे बच्चे को और मेरे को हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया। मैं बोला रसीद मेरे को दे दो, तो रसीद और पैसे नहीं है, आप चले जाओ यहाँ से। अच्छा, रसीद भी नहीं दिया? रसीद भी नहीं दिया और 100 रुपये भी रिटर्न नहीं किया मेरे को। अच्छा, 100 रुपये भी नहीं दिया। वीर शहीद वेलफेयर संस्थान व शहीद परिवार के संयुक्त तत्वाधान में हुआ रक्तदान शिविर। बालेसर के बेलवा गांव की महाराणा प्रताप स्कूल में हुआ रक्तदान शिविर। फलोदी के रक्षक नशा मुक्ति केंद्र व सेवा संस्थान के सदस्यों ने भी किया रक्तदान। फलोदी के खीचन सड़क मार्ग पर टूटी पाइपलाइन से बह रहा व्यर्थ हजारों लीटर पानी। राहगीरों ने दी जलदाय विभाग को सूचना। फलोदी नागौर स्टेट हाईवे स्थित खीचन सड़क मार्ग पर जलदाय विभाग की बड़ी लापरवाही का मंजर सामने आया है। यह पेयजल सप्लाई पाइपलाइन टूटने से हजारों लीटर व्यर्थ पानी दिन भर सड़कों पर बहता रहा, लेकिन कोई विभागीय अधिकारी रविवार की छुट्टी को किरकिरा नहीं करना चाहता था, जिसके चलते पानी का बहाव किसी पार्क में लगे झरने की तरह कई फीट ऊंचा फव्वारों की शक्ल में दिखाई दे रहा था, जो देर शाम तक बदसूरत जारी रहा। मुख्य सड़क मार्ग पर टूटी पाइपलाइन के ठीक पास विद्युत लाइन के पोल लगे हुए हैं। गनीमत रही कि समय रहते डिस्कॉम को जानकारी मिल गई, जिससे उन्होंने विद्युत सप्लाई बंद कर दी, नहीं तो बड़ा हादसा होते देर नहीं लगती। इस संबंध में जब हमने सिटी एक्सीएन संजय माथुर से बात की, तो उन्होंने बताया कि हाँ, यह मामला मेरी जानकारी में है और हमने अभी पानी की सप्लाई को बंद करवा दिया है, लेकिन प्रेशर ज़्यादा होने के चलते पानी धीरे धीरे करके ही बंद होता है और रिपेयरिंग का कार्य कल करवा दिया जाएगा। बामणु के पूर्व सरपंच के पिता व 2 भाइयों के साथ मारपीट। घायलों को लाया गया राज्य के चिकित्सालय फलोदी। गांव के ही बताए जा रहे आरोपी।
फलोदी के बामणू गांव के पूर्व सरपंच के पिता व भाइयों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। फलोदी के बामणू सांवरिज सड़क मार्ग पर बोलेरो सवार गांव के ही कुछ नामजद लोगों ने बामणू के पूर्व सरपंच दाऊराम के पिता सरदाराराम, भाई टाऊराम व चूनाराम का रास्ता रोककर उनके साथ जबरदस्त मारपीट किए जाने से घायल तीनों को राज्य के चिकित्सालय फलोदी लाया गया, जहां घायलों का उपचार चल रहा है। मारपीट में घायल टाऊराम ने बताया कि बोलेरो सवार उमाराम व समाराम अपने अन्य साथियों के साथ हमारा रास्ता रोककर धारदार हथियार से मारपीट शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।